हेलो क्लास 12th बच्चों, आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध अशोक के फूल पढ़ेंगे। अशोक में फिर फूल आ गए। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तवकों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुरीन में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक ही है। अशोक में फिर फूल आ गया। लाल लाल मनोहर यानी मन को हरने वाला, स्तवकों यानी गुच्छों होता है, जैसे फूलों का जो गुच्छा होता है। कंदर्प देवता, कंदर्प यानी कामदेव। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अशोक के फूल के बारे में, उसकी महिमा के बारे में इस निबंध में बता रहे हैं कि अशोक के वृक्ष में फिर से फूल आ गए और पूरा वृक्ष जो है छोटे छोटे लाल लाल पुष्पगुच्छों से भर उठा। ये फूल कितने मनोहर एवं मनमोहक हैं। लगता है कि इनकी इसी अद्भुत मनोहरता को देखकर कामदेव ने अपने 5 बाणों में अशोक को स्थान दिया, जबकि धरती पर और भी लाखों मनोहर पुष्प जो है विद्यमान है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी यानी भगवान ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। इसमें जो है लेखक को जो है फूले हुए अशोक को देखकर उनका मन उदास जाता है, और इसका वास्तविक कारण तो ईश्वर ही जानता होगा, और कुछ अनुमान मैं भी कर सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि जब भी मैं इस फूले हुए अशोक वृक्ष को देखता हूँ मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को देख के मुझे कोई रस नहीं मिलता। कुछ लोग अवश्य होते हैं जो किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर उदास हो जाते हैं, क्योंकि वे बहुत दूर की बात सोचने लगते हैं। वे उसके अंतिम क्षण तक का हिसाब लगा लेते हैं और सोचते हैं कि भविष्य में जब विनाश को प्राप्त होगा तब इसकी क्या दशा होगी। उसकी इस दशा को सोचकर ही वे उदास हो जाते हैं। लेखक कहता है कि मैं इतनी दूर की बात नहीं सोचता, लेकिन फिर भी मेरा मन ना जाने क्यों इस फूल को देखकर उदास हो जाता है, क्योंकि भारतीय साहित्य में केवल कालिदास ने ही इसे सम्मान दिया था। बाद के साहित्यकारों ने इसे एकदम भुला दिया। मेरी उदासी का वास्तविक कारण तो मेरे अंतर्यामी भगवान ही जानते होंगे, पर इस उदासी का कुछ अनुमान तो मैं भी लगा सकता हूँ। वह यह कि साहित्यकारों में एक कालिदास को छोड़ दें तो बाकी लोगों ने इसकी उपेक्षा, क्योंकि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी उस पुष्प का प्रवेश और निर्मम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ इस मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते हैं, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान
कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरण के मृद आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कड़ावंतस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। भारतीय साहित्य में और इसलिए भारतीय जीवन में भी अशोक पुष्प का आगमन एक निगमन नाटकीय ढंग से हुआ था। यह तो नहीं कह सकते कालिदास के पहले कोई अशोक पुष्प से अपरिचित था, किंतु यह सत्य है कि कालिदास से पूर्व किसी भारतीय साहित्यकार ने अपनी रचना में इस पुष्प का उल्लेख नहीं किया। कालिदास की काव्य रचनाओं में पहली बार इस पुष्प का उल्लेख हुआ है और अपनी पूरी शोभा और सुकुमारता के साथ कालिदास के साहित्य में यह दिखाई पड़ता है। कालिदास के साहित्य में इसका प्रवेश उसी शोभा, उसी गरिमा और पवित्रता के साथ हुआ जैसे कोई नववधू शोभा, गरिमा और पवित्रता के साथ प्रथम बार गृह प्रवेश करती है। किंतु जब देश में मुस्लिम शासन की प्रतिष्ठा हुई तब यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया और नाम तो इसका साहित्य में बना रहा, पर उसी तरह जैसे मुस्लिम शासन काल में लोग बुद्ध और विक्रमादित्य का नाम लेते थे। कालिदास के साहित्य में अशोक पुष्प को अपूर्व सम्मान मिला। उन्होंने लिखा है कि सुंदरियां जब अपने नूपुर वाले मृदु चरणों से आघात करती थीं तब अशोक पुष्पित होता था और अपने कोमल कपोलों पर कड़फूलों के रूप में इन पुष्पों को पहनकर झूलती रहती थी। पर महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। अशोक का जो फूल है वह शिव के मन को क्षुब्ध कर देता है और राम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा कर देता था। इच्छा से जन्म लेने वाले देवताओं के संकेत पर कंधों पर ही खिल उठता था। कहने का तात्पर्य है कि अशोक का फूल अपने प्रभाव से मनुष्य हो या देवता सभी को आकर्षित करता था। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? गंधर्व देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया, आम कहाँ छोड़ा गया और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका है। नवमल्लिका की अवश्य ही अब विशेष कुछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी भी नहीं। भुलाया गया है तो अशोक, मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, याद भी किया तो अपमान करके। अशोक के फूल के खिलने और अचानक उसके लुप्त होने के स्वभाव का वर्णन करते हुए अशोक का फूल
डाल रूपी रोमांच पर एक अभिनेता की भांति प्रकट होता है और देखने वाले को प्रभावित करके अचानक लुप्त हो जाता है, अर्थात वह अल्पजीवी होता है। किंतु ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न और अन्य तथ्यों पर विचार करने पे कंदर्प देवता यानी कामदेव, जो आज भी कविगण पूर्ववत स्मरण करते आ रहे हैं, कमल के फूल को कोई नहीं भूला, आम भी नहीं भुलाया गया, नीलोत्पल का आकर्षण नहीं घटा, नवमल्लिका को आज कोई महत्व नहीं देता, वैसे तो पहले भी उसका कोई महत्व नहीं था। यदि वास्तव में किसी को भुलाया गया है तो वह है अशोक। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके लिए क्षुब्ध होकर कहते हैं कि मेरा व्याकुल हृदय भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। मनमोहक अशोक का फूल क्या भुलाने की वस्तु थी? कदापि नहीं। ऐसा लगता है कि आज हृदय की कोमलता कहीं लुप्त हो गई है। क्या कविता सदियों से सो रही थी? नहीं, मेरा मन ऐसा मानने को तैयार नहीं है। जले स्थान पर नमक छिड़कने जैसी बात यह भी हो गई कि लहराने वाले पत्तों से सुशोभित पेड़ को उत्तर भारत में अशोक नाम दे दिया गया। यदि उसे याद भी किया गया तो अपमान के साथ। यह साहित्य समाज की अद्भुत विडंबना है। लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या होता है? ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एक दिन एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता यदि कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया, तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे और विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। लेकिन लेखक कहते हैं, लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है? ईस्वी सन के आरंभ के आसपास ही अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। और उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एक नए रूप में बदल दिया था। और पंडितों ने भी शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के, जो गंधर्व और कंदर्प शब्द बना है वह जो है एक ही शब्द के दो पर्याय हैं। और कंदर्प देवता ने यदि अशोक को अपने पंचबाणों में चुना तो निश्चय ही यह आर्यों से इतर सभ्यता की देन है। आर्यतर सभ्यता के उपास्य देव वरुण और यक्षपति कुबेर थे, जो वज्रपाणी भी कहे जाते हैं थे। लेखक के मत से कंदर्प वस्तुतः गंधर्व से ही विकसित शब्द होने से उसका समानार्थी है। भले ही कंदर्प कामदेव का वाचक बन गया, पर वह गंधर्व का ही पर्याय है। कंदर्प का शिव से संघर्ष जो है जगत विख्यात है, जिसमें काम देवता की पराजय हुई थी। कामदेव विष्णु से डरते थे और बुद्ध से भी इनका संघर्ष हुआ था। बार बार पीट कर भी उन्होंने हार नहीं मानी और नए नए
अस्त्रों से लैस होकर अपने पुराने शत्रुओं से वे संघर्ष करते रहे। अशोक उनका नया अस्त्र था और शायद अंतिम भी। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से इन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को पराजित कर दिया और शक्ति के उपासकों को भी झुका दिया। वज्रयानी, सिद्ध, कोल, साधना, कापालिक मत इसका प्रमाण है। बौद्ध धर्म कालांतर में वज्रयान में बदल गया और शैव मार्ग, कोल साधना में और शक्ति साधना में कापालिकों का वर्चस्व स्थापित हो गया। रविन्द्रनाथ ने इन भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना एक हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी, वकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण के 6 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम हुआ कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड होकर धरती पर गिर गया। जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्र नीलमणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और बेडरूम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल दलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, अर्थात भारत जो है महापुरुषों से भरे सागर के समान है और भारत एक अद्भुत देश है। यहाँ जो आए यहीं के होकर रह गए। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण और कुषाण आए, नाग और यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी अनेकानेक मानव जातियाँ यहाँ आईं और भारत निर्माण में अपना योगदान देकर महामानव समुद्र में विलीन हो गई। भारत ने सबको आत्मसात कर लिया। भारत में एक एक पशु पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों को सजोए हमारे सामने उपस्थित है। इसी तरह अशोक की भी अपनी परंपरा है, आम, बकुल और चंपे की भी अपनी कहानी है। क्या यह सब हमें ज्ञात है? जितना ज्ञात है, क्या उसका तात्पर्य हम समझ पाते हैं? हम नहीं जानते हैं कि किस अशुभ क्षण में मनोजन्मा कामदेव ने भगवान शिव पर अपना बाण फेंका था। शिव के क्रोध से कामदेव की शरीर जलकर राख हो गई और वामन पुराण के 6 अध्याय की कथा के अनुसार उसका रत्न जड़ित धनुष जो है वह टूट कर धरती पर बिखर गया और जिस स्थान पर उसकी मूठ गिरी वह चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना ना स्थान जहाँ गिरा वह मौलसुरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। धनुष का कोटि देश जो नील मणियों से बना था सुंदर पारल पुष्पों में बदल गया। वह भी बुरा नहीं हुआ, किंतु सर्वोत्तम बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों से निर्मित धनुष का मध्य देश टूटकर चमेली बन गया, विद्रुम की बनी कोटि बेला बन गई और इस प्रकार स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने वाला कठोर धनुष जहाँ गिरा कोमल फूल में बदल गया। सच यहाँ पे लेखक का कहना है कि यह सच है कि स्वर्गीय वस्तुएं बिना धरती के संपर्क में आए आकर्षक नहीं बन पाती हैं। परंतु दूसरी बात
यह सोच रहा हूँ कि इस कथा का रहस्य क्या है। यह क्या पुराणकाल की सुकुमार कल्पना है या सचमुच में फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है। एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में भी यज्ञ की विधि में विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं। लेखक कह रहे हैं कि परंतु मैं सोच रहा हूँ कि इस कथा का रहस्य क्या है। क्या यह पुराण जो भी पुराण लिखे हैं उनकी यह एक कोरी कल्पना है या सचमुच में जो है ये फूल जो है भारतीय संसार में जो है गंधर्वों की देन है। और निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं है। और जो सोम था, जो पेय पदार्थ था, वो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। और ब्राह्मण ग्रंथों में भी यज्ञ की विधि में विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएँ आती हैं। जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अवदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। यक्ष्मा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध आता है। भरहूत, बोधगया, साची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटी देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण तारण से उसमें दोहत का संचार होता है। और परिवर्तित धर्म ग्रंथों में से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पंक्तियों के भक्षण से स्त्री को संतान कामना फलवती होती थी। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल स्मरवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है। मेरा मन प्राचीन काल के कुंजटिकाच्छन्न आकाश में दूर तक कुंजिकाच्छन्न आकाश यानी कोहरे से ढका हुआ आकाश, जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ है। प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराणों में यह मिलता था कि और महाभारत में कई ऐसी रोचक कथाएं होती थी जिनमें संतान प्राप्ति की अभिलाषा में अनेक स्त्रियां वृक्षों के देवता स्वरूप यक्षों के पास जाती थी। और उस काल में यक्ष और यक्षिणी सामान्यतः भोग विलासी और उर्वरता पैदा करने वाले देवता तुल्य समझे जाते थे। यक्षपति कुबेर को कभी न समाप्त होने वाले खजाने का स्वामी माना जाता है। यक्ष से ही यक्ष्मा रोग का संबंध स्थापित किया गया है। भरहूत, बोधगया, साची आदि ऐतिहासिक स्थलों पर उत्कीर्ण पाषाण मूर्तियों में संतान की इच्छुक स्त्रियों का यक्षों की निकटता प्राप्त करने हेतु वृक्षों के निकट जाना और इन वृक्षों के निकट अंकित मूर्तियों की स्त्रियां लगभग नग्न हैं, जो केवल कमर में एक चौड़ी मेखला पहने हुए हैं। इन वृक्षों में सबसे अधिक रहस्यमय वृक्ष अशोक है। सुंदर स्त्रियों के चरण घात से उसमें कंपन होता है। और बाद में धर्मग्रंथों में यह भी ज्ञात होता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से ये स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में भी यह बताया गया है
कि अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। सिद्धिप्रद समझकर सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग होता है और लाल फूल जो है स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला है। इन बातों का क्या रहस्य है, इसे समझने के लिए प्राचीन काल के जटिल रहस्यों में घिरे आकाश में मेरा मन जो है दूर तक उड़ना चाहता है, लेकिन मेरे पास पंख ही नहीं है। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य भी हमारे पास बचा है। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से देखा गया है। आर्यों में अनेक जातियों का संघर्ष हुआ है। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी तो वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण हैं। वह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देव योनि जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसमें कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों में संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों में कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद शांतिप्रिय जातियाँ थीं। भरत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थीं। हिमालय देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। उनका समाज संभवतः उस स्तर पर था पर आजकल के पंडित पनालुअन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम। परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग बानरी और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में नहीं थे। और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में वह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति की थोड़ी भिन्न थी। दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है। पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए। प्रकृति यह है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और सहज ही मित्र बन गई। उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज में इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है और सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। यक्ष लोग धन संपन्न थे। वे तत्कालीन अन्य जातियों, वानरों और भालुओं की तरह कृषि प्रारंभ के पूर्व वाली अवस्था में भी नहीं थे। वे राक्षसों और असुरों की तरह व्यापार एवं व्यवसाय भी नहीं करते थे। उनकी विशेषता यह थी कि वे भूगर्भवेत्ता थे और वे धरती के नीचे गड़े खजाने की जानकारी रखते थे और बिना किए धरे धनी हो जाते थे। वे मणियों एवं रत्नों का संधान जानते थे। इसी कारण परवर्ती काल में यह जाति अधिक संपन्न एवं सुखी मानी जाती थी। वैसे गंधर्व और यक्ष एक ही श्रेणी के माने जाते थे, किंतु दोनों की आर्थिक स्थिति में अंतर था। एक कथा के अनुसार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का अधीनस्थ बनना पड़ा। वैसे यह मनोरंजक कथा है।
किंतु उसका यहाँ वर्णन अनुचित है। बहुतों की कल्पना है कि आर्यों का यहाँ की अन्य जातियों से युद्ध हुआ था, जो गर्वीली थीं। वे आर्यों से हार मानने को तैयार नहीं थीं और बाद के साहित्य में उन्हें घृणा के साथ स्मरण किया गया। जो जातियाँ सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति उपेक्षा का भाव भी नहीं रहा। प्रथम कोटि की जातियाँ असुर, राक्षस आदि थीं और दूसरी कोटि की यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि हैं। परवर्ती हिंदू समाज में इन्हें अद्भुत शक्तियों वाला मानने लगा और उन्हें सम्मान देने लगा। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं यक्षों और गंधर्वों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तूपों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनुपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों को कोमलतर गुच्छ आया। अलक्तक से रंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किशलयों और कुसुम स्तूपों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थीं और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव की मादक मानता हूँ। अशोक के स्तूपों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। जब जब लेखक अशोक वृक्ष पर लाल लाल फूलों के गुच्छों को देते हैं, उन्हें प्राचीन साहित्य में वर्णित मदन उत्सव का स्मरण हो आता है। यह उत्सव वस्तुतः कंदर्प पूजा थी, जिसका उल्लेख महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण में मिलता है। राजघरानों में रानी ही अपने नुपुर वाले चरणों के आघात से अशोक वृक्ष को पुष्पित किया करती थी और कभी कभी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर उसे यह सौभाग्य प्रदान करती थी। रानी या सुंदरी के हाथों में अशोक के सुकुमार पल्लवों का गुच्छ होता था और महावर से रंगे पैरों के मृदु प्रहार से अशोक के नीचे का भाग आहत हुआ और ऊपर लाल पुष्प जो है उल्लास बिखेरने लगता था। कोमल पल्लवों और लाल फूलों की मनोहर छाया के नीचे श्वेत स्फटिक शिला पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और फूलों से पहले कामदेव की पूजा करती थी। फिर मादक चितवन से पति की ओर देख के वे पुष्प पति के चरणों पर बिखेर देती थी। सचमुच ही यह उत्सव अत्यंत मादक रहा होगा। अशोक के लाल स्तूपों में वह मादकता आज भी विद्यमान है, पर पूछता कौन है इन फूलों के साथ कितनी बहुमूल्य यादें जुड़ी हुई है। भारत का स्वर्ण युग जो है इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहराता दिखाई दे रहा है।